हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्वार भाटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्वार भाटा से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन वन लाइनर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कौन से एग्जाम में? वन लाइनर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है ज्वार भाटा की। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन किए हैं विलियम वेवेल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा आता है जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण होता है तब ज्वार भाटा आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या व पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं? वृहद ज्वार कहते हैं या वृहद ज्वार स्प्रिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में होती है तब ज्वार भाटा आता है, उच्च ज्वार भाटा आता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि वृहद ज्वार भाटा, वृहद ज्वार या स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है। तो जो दैनिक ज्वार भाटा, कुछ ज्वार भाटा ऐसे हैं जो डेली आते हैं, डेली 3 या 4 ज्वार भाटा आते हैं। तो जो ज्वार भाटा के मध्य समयांतर है, जो समय का अंतर है, वो अंतर कितना है? वो अंतर है 24 घंटे 52 मिनट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स 12 घंटे 20 मिनट बाद। 12 घंटे 26 मिनट बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसा कि आपको बताएं कि कुछ ज्वार भाटा ऐसे हैं जो डेली आते हैं। नेक्स्ट है, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आने वाली ज्वार को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति में जो ज्वार आता है उसे वृहद ज्वार कहा जाता है। हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है? तो महासागर या समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो किसके कारण ये होता है? पहले तो सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण आता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। जैसे कि आपको बताएं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होती है तो ज्वार भाटा आता है। तो गुरुत्वीय बल तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के पास है और पृथ्वी के पास क्या है? अपकेंद्रीय बल है। ये तीनों जब एक साथ हो जाती हैं और एक ही रेखा में होती हैं तब महासागर में ज्वार भाटा आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, जैसा कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर, कथन ए कह रहा है किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। अधिकतर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोले तो अमावस्या या पूर्णिमा को जरूर लघु ज्वार आता है। मतलब ज्वार भाटा आता है पर वो छोटा सा होता है, जैसा कि लघु ज्वार लिखा हुआ है। तो कारण आर क्या कह रहा है? इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणित स्थिति में होते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। जो कथन ए है ये भी सही है और कारण जो आर है ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स, यदि व्याख्या करने की बात समझ में ना आए कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका सिंपल सी बात है, जो कथन ए में कहा गया है यदि वही उसी से रिलेटेड बात कारण आर में कहा जाएगा तो समझिए कि कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यदि दूसरी बात कारण आर में कह दिया जाएगा तो फिर आंसर उसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए क्या कहता है? वृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है।
क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। और कारण आर क्या कहता है? इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। तो कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है, किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। जी बिल्कुल होता है, 12 घंटे 52 मिनट या 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जी बिल्कुल, यदि लघु ज्वार है, छोटा ज्वार है, तो 20% या उससे भी कम नीचा ज्वार आ सकता है। तो बी भी सही है। सी ऑप्शन क्या कहता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते तो वृहद ज्वार आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि ज्वार भाटा है क्या। ज्वार भाटा ये है कि जैसे समुद्र में है, समुद्र में देख रहे हैं आप, या नदी में देख रहे हैं, या महासागर में देख रहे हैं, आप देखते हैं कि लहरें उठती हैं। जब पानी की जो समुद्र है या सागर है, उसमें जो पानी ही तो रहेगा, जो उसकी लहरें उठती हैं, तो उठते हुए भाग को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। और जब वही पहले उठता है, उठने के बाद फिर नीचे डाउन होता है, तो डाउन होने वाली क्रिया को भाटा कहा जाता है। तो ज्वार और भाटा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ पर? फंडी की खाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव होता है। जब ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है, नॉट पृथ्वी या सूर्य। किसका प्रभाव ज़्यादा होता है? चंद्रमा का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ज्वार भाटा से रिलेटेड वन लाइनर एग्जाम में अब तक सिर्फ यही 13 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।